का क्या नाम था, कितनी उम्र थी और कहाँ? बच्ची की उम्र 14 साल, परसा उसका नाम। शाम को जब वो घर से जा रही है, मम्मी से बोल रही है मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, दशहरा मैदान के लिए जाना है। तो वहाँ से कह के वो चली गई। अब वहाँ से दशहरा मैदान की जगह ना मिलते हुए टाइम काफ़ी हो गया। हमने पूछी पर कहाँ गई बच्ची, अभी तक बच्ची आई नहीं। उसके बाद बच्ची मिली लीजी प्लाजा में, वो भी कब, जब इसकी फ्रेंड का फ़ोन इनके फादर के पास गया तो बोली वर्षा रो रही है, ये क्यों रो रही है ये पता नहीं है, घबरा रही है। तो हमने कहा वर्षा से बात करा। जब वर्षा के लिए कॉल किया तो वर्षा का कॉल बंद। थोड़ी देर बाद इनका कॉल किया, इनकी फ्रेंड का, उनका भी फ़ोन बंद। तब उनने घर लगाया कि देखो ऐसे वर्षा रो रही है। यहाँ पहले डांस क्लब था, वहाँ 1 साल पहले जाती थी डांस क्लब, अभी नहीं जाती थी। वहाँ जब डांस क्लब में जब मम्मी और इसकी नानी गई तो वहाँ पुलिस भी आ गई उस टाइम। वहाँ देखी तो इस अवस्था में नीचे पड़ी थी। उसी टाइम पुलिस लेके बरला पहुँची है। उसके बाद नानी और मम्मी, हम सब लोग जैसे खबर मिली वैसे बरला पहुँच गए। वहाँ देखा तो डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। जब इसको देखा हकीकत में तो इसके दोनों पैर, दोनों हाथ, सिर में कोई चोट नहीं, गले से नीचे तक पूरी चोट, मुँह में चोट, मतलब ऐसा लग रहा है मतलब चोट ये किसी ने मारा है या पीटा है या हाथ पैर वैसे टोरे है। अगर ऊपर से गिरती मंजिल से तो इसके मोबाइल इसके हाथ में भी ना होता, सिर में चोट होती, चेहरा पे चोट होती, इसके कहीं भी गले के ऊपर कहीं इसके चोट नहीं। तो क्या, किस तरह का नेचर था वर्षा का? कभी लगता था कि डिप्रेशन बहुत में? सज्जन बच्ची, 14 साल की बच्ची जो सुई लगवाने के लिए भी डरती थी। 14 साल का बच्चा कितना हो सकता है? बहुत शांत प्रिय, सज्जन, सुशील, कहीं घर से ज़्यादा घूमना करना नहीं। जैसे मान ली भाई फादर इसके नौकरी करते आर्मी में बाहर, माँ और भाई और ये घर में रहती थी। बगल में नाना नानी माई सब लोग रहती थी। जहाँ कहीं भी जाती थी वो नाना नानी के साथ में जाती थी, माँ के साथ में जाती थी। आपकी कभी बातचीत हुई, कभी ऐसा लगा कि आपको कि कभी वो परेशान चल रही है, पढ़ाई के का लोड है? कभी नहीं, कुछ नहीं, उस पर मानसिक तनाव कुछ ऐसा नहीं। बच्चे के अंदर जो मानसिक तनाव होता है वो कुछ नहीं था। क्योंकि वर्षा की फ्रेंड मुस्कान ने फ़ोन लगाया था उनके पिता को। हाँ, पिता को लगाया था। बहुत रो रही है, कुछ कदम उठा सकती है गलत, हाँ, कुछ ऐसा मुस्कान? हाँ, मुस्कान ने यही ऐसा ही शब्द बोला था ऐसे कि गलत कदम उठा सकता है, उठा सकती है। जब उनने फिर जब वर्षा के लिए फ़ोन लगाया तो वर्षा का फ़ोन ही बंद। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुस्कान का लगाया, मुस्कान का भी बंद। मुस्कान से भी बातचीत हो पाई थी? मुस्कान से हुई थी बात, अभी सुबह हुई थी। जैसे मान ले हमारे भांजी है उनसे, तो उनके फादर ये बोल रहे हैं कि हमारे गांव में भागवत है, वहाँ हम कार्य करने के लिए आए। वहीं बच्ची है हमारी, बच्ची जैसे मान ले बच्ची पे फ़ोन आया था, जैसे मान ले तो बच्ची ने बता दिया था, बोले कि हमारे पास आया होगा इसकी, जैसे मान ले मैसेज कुछ आई होगी। तो उसने मैसेज के अलावा बोले कि ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा क्यों बोल रही है, जैसे मान ले। उसके बाद बोले मैसेज किसके पास आया था? उसकी फ्रेंड के पास, मुस्कान के पास मैसेज आया? हाँ। उस मैसेज में क्या था कुछ पता किया? मुस्कान के मैसेज में क्या लिखा था? मुस्कान के मैसेज में क्या लिखा था? वर्षा ने बाय लिखा था, जैसे गुड बाय, जैसे मान वर्षा ने मुस्कान को मैसेज किया? हाँ, गुड बाय लिखा था। हाँ। तो उसने बोला होगा ऐसा क्यों लिख रही है, क्या बात है, क्या परेशानी है? बोल मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई नहीं है इसमें, ऐसा वो बोल रही है भाई। अब पता नहीं है क्या नहीं, ये दोस्त बोल रही है जो उसकी, बस। तो आपको शंका क्या है फिर, क्या माना जाए, क्या है आपको? देखो अब शंका तो ये है, हम रंजगम में हम क्या कह सकती है। जैसे मान ले हमने किसी को उसको बाहर जाते हुए नहीं देखा, किसी के मिलते हुए नहीं देखा, और इस नेचर की बच्ची नहीं। जैसे मान ले एकदम इतना बड़ा हादसा हुआ तब इसके पीछे हम क्या कह सकते हैं? क्या माना जाए तो क्या माना जाए, ये एक हादसा है महज या कोई घटना का वारदात ये या सुसाइड है? हादसा तो नहीं है, इसके साथ में कुछ तो घटना हुई है। क्यों? बच्चा जब एक बार बताओ कह रहा है कि मैं इधर जा रहा हूँ और मिलो इधर रहा है, जैसे मान लो कुछ तो घटना है। ठीक है, क्या नाम है आपका? राम सेवक सर। आप कौन लगते हैं उनके? मैं बच्ची के ताऊ लगता हूँ।